नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रूस यूक्रेन युद्ध बारूद के ढेर में एक चिंगारी जैसा है। इस युद्ध ने कई देशों को संकट में घेर लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन से ज्यादा विध्वंसक युद्ध का आगाज कर दिया है। यह युद्ध उन देशों की बर्बादी तक चलेगा जिन्होंने नेटो ज्वाइन करने का आवेदन किया है। नेटो वही सैन्य संगठन है जिसे दुनिया सबसे शक्तिशाली मानती है। नेटो ज्वाइन करने का मन बनाने वाले यूक्रेन को रूस ने इसी वजह से तो तबाह कर डाला है। जाहिर है यूक्रेन को नेटो मेंबर बनने की सिर्फ सोचने भर का खामियाजा भुगतना पड़ा है, और ऐसे में जो देश नेटो मेंबरशिप की एप्लीकेशन भर रहे हैं उनका क्या होगा? रूस उनका क्या करेगा? इसकी कल्पना भी रूह कपा देती है। तो क्या नेटो की शरण ले रहे राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह पाएंगे? क्या पुतिन आधे यूरोप का सफाया कर डालेंगे? टेलीसीरीज नेटो द ट्रिगर पॉइंट के इस एपिसोड में देखिए स्पेशल 30 परसुइंग अ रिस्की प्लान। चौदह मई 2022 डोनेत्स्क, यूक्रेन। रूसी मिसाइल के धमाके से दहल गई सुपरमार्केट। मिसाइल धमाके के बाद उठे आग के बवंडर ने पूरे इलाके को ढक लिया। आग की लपटें मध्यम हुई तो काला धुआं उठा। यह दम घोटू माहौल तब ज्यादा विनाशकारी हो गया जब यहां फाइटर ड्रोन से रॉकेट बरसने लगे। हाईटेक हथियारों के धुआंधार हमले ने डोनेत्स्क के सुपरमार्केट को कब्रिस्तान बना दिया। इधर यूक्रेन में रूसी आक्रमण तेज हो रहा था, उधर दूसरे मुल्क पर रूस की चढ़ाई की तैयारी की अटकलें गर्म हैं। यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर फिनलैंड बताया जा रहा है। फिनलैंड की लेडी प्राइम मिनिस्टर सना मरीन इस खतरे को भांप चुकी है। प्रेसिडेंट पुतिन की पावरफुल आर्मी से भिड़ने से पहले सना नेटो का कवच चाहती है। सारे फसाद की वजह भी फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करना है। रूस ने अब तक फिनलैंड को क्या क्या धमकी दी है उसे जानिए, ताकि टेंशन का सही अंदाजा लगाया जा सके। 15 अप्रैल 2022 को प्रेसिडेंट पुतिन ने फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दी। रूस ने यूरोप के बाहरी इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की वार्निंग दी, लेकिन फिनलैंड ने नेटो मेंबरशिप हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 12 मई 2022 को फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन देने की घोषणा कर दी। फिनलैंड के फैसले के बाद रूस एक्शन में आया। रूसी सरकारी एनर्जी फर्म इंटरराव ने फिनलैंड के लिए बिजली सप्लाई ठप कर दी। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने खतरों से निपटने के लिए सैन्य, तकनीकी और दूसरे जरूरी कदम उठाने का ऐलान किया। मतलब साफ है, यूक्रेन जैसा हाल फिनलैंड का होगा। मुमकिन है यह युद्ध ज्यादा विस्फोटक और विध्वंसक हो, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने की पहल का स्वागत किया है। फ्रांस ने फिनलैंड के आने को नेटो की मजबूती बताया है। आखिर नेटो का सदस्य बनने में ऐसा क्या है जिससे रूस खौफ खाता है? क्यों 30 देशों के संगठन को पुतिन सबसे बड़ा खतरा मानते हैं? सबसे पहले यह जानिए कि फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने पर रूस को क्या दिक्कत है। रूस की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा फिनलैंड से मिलती है। नेटो आर्मी के लिए फिनलैंड एक बफर जोन है। रूस कतई नहीं चाहता कि नेटो सेना उसके इतने करीब आए, इसलिए रूस फिनलैंड के नेटो में जाने का विरोध करता है। फिलहाल नेटो के सदस्य देशों नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की रूस के साथ करीब 1200 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन अगर फिनलैंड भी नेटो में आ जाता है तो ये सीमा बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। स्वीडन और फिनलैंड काफी ज्यादा डरे हुए हैं। पोलैंड खुद अपने आप को लाइन ऑफ फायर में पा रहा है, क्योंकि वो ब्रिज बन रहा है यूक्रेन और नाटो के बीच में, और उसको लेकर लगातार रशिया से वार्निंग भी मिलनी शुरू हो गई है। थ्रेट्स भी हो गई है, वार्निंग नहीं है, वो थ्रेट के लेवल पे जा चुका है कि पोलैंड पर भी अटैक हो सकता है। भले ही वजह कुछ और दे रहा हो रशिया, लेकिन पोलैंड पर भी अटैक हो सकता है। तो इस पूरे सिचुएशन को अगर आप देखें तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का भी नजर आता है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। उनका फोकस हमेशा से ही ऐसा रहा है कि शुरुआत करें वो डाइवर्जन से, कुछ और की तरफ बात करें, जो हमें यूक्रेन में भी देखने मिला था, और फोकस एक्शन वो कहीं और करते हैं।
यूरोप में नेटो सेना का जमावड़ा है। यूक्रेन के चारों तरफ सुपर आर्मी विनाशकारी हथियारों से लैस है। यूक्रेन युद्ध के बाद नेटो ने सैन्य तैनाती में इजाफा किया है। नेटो सेना कितनी बड़ी है, कितने देश, कितने सैनिक इस संगठन का हिस्सा है, आइए देखते हैं। नेटो सेना में अमेरिका की सबसे बड़ी 13,51,000 की फौज है। नेटो में दूसरे नंबर पर तुर्की की सेना है जिसके 4,45,000 सैनिक हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस फोर्स है जिसके 2,08,000 जवान हैं। चौथे पायदान पर जर्मनी है जिसके 1,89,000 सैनिक हैं। पांचवें नंबर पर इटली है जिसकी नेटो में 1,74,000 की फौज है। नेटो में छठे नंबर पर ब्रिटेन है जिसकी 1,56,000 सैनिक हैं। सातवें पायदान पर स्पेन है जिसके 1,23,000 जवान हैं। आठवें नंबर पर पोलैंड है जिसके 1,21,000 सैनिक हैं। 9वें नंबर पर 1,06,000 सैनिकों के साथ ग्रीस आता है और 10वें नंबर पर 76,000 जवानों वाला रोमानिया है। ये सिर्फ सोल्जर्स का नंबर है। इन देशों के सभी हथियार, सभी जंगी जेट, सभी जंगी बेड़े, सभी मिसाइलें और तो और 3 देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के एटम बम तक से नेटो सेना लैस है। इनके बाद बाकी बचे 20 देशों की पावर है। ये सेना जिस देश के करीब पहुंच जाए उससे खतरा महसूस होना तय है। रूस इसी खतरे से बचने के लिए नेटो ज्वाइन करने का मन बनाने वालों को सबक सिखाता जा रहा है। फिलहाल रूस के करीब जिन देशों में नेटो सेनाएं मौजूद हैं, उसकी करेक्ट लोकेशन भी देखिए। रूस के करीब लातविया में नेटो फोर्स के 1650 सैनिक तैनात हैं। एस्टोनिया में नेटो के 1150 सोल्जर्स हैं। पोलैंड में नेटो सोल्जर्स की संख्या 6500 से ज्यादा है। रोमानिया में नेटो फोर्स की तैनाती 6000 के करीब है। बल्गेरिया में नेटो आर्मी के 500 जवान तैनात हैं। इनके साथ काला सागर में नेटो नेवल फोर्स ने रूस को घेर रखा है। यूक्रेन युद्ध के तनाव के बीच नेटो आर्मी के डिप्लॉयमेंट में तेजी आई है। अगर फिनलैंड में रूसी हमला शुरू हुआ तो टकराव भयानक होगा, क्योंकि नेटो से फिनलैंड को फुल बैकअप मिल रहा है। फिनलैंड और रूस की दुश्मनी का इतिहास यही बताता है कि जब भी ये मुल्क भिड़े, महातबाही हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।